क्या वसुंधरा राजे एक बार फिर से बनेगी राजस्थान की मुख्यमंत्री? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहती है वसुंधरा राजे से छुटकारा? राजस्थान में आसान नहीं है वसुंधरा राजे की राह। क्या पार्टी पर दबाव की राजनीति कर रही है वसुंधरा राजे? शिवराज सिंह चौहान की तरह वसुंधरा राजे ने नहीं किया इंतजार। वसुंधरा राजे के बेटे पर विधायकों को रिजॉर्ट में ले जाने का आरोप। क्या वसुंधरा राजे के प्रभाव से मुक्त होना चाहती है भाजपा? पार्टी पर अपने प्रभाव का दबाव नहीं बनाने वाले नेता को प्राथमिकता। पुत्र मोह पड़ेगा क्या वसुंधरा राजे को भारी? वसुंधरा राजे की मनमानी भी बड़ी परेशानी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को ही आ गए थे। यहां 199 सीटों पर हुए चुनाव में 115 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल करने के बावजूद पार्टी ने एक सप्ताह के बाद भी मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस बरकरार रखा है। इसकी कई बड़ी वजह है। इसमें जो सबसे बड़ा कारण है वह वसुंधरा राजे की वह राजनीतिक बिसात है जिसे उन्होंने दिल्ली से लेकर राजस्थान तक बिछा रखा है। इस समय मुख्यमंत्री की रेस में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलावा महंत बालकनाथ, किरोड़ीमल मीणा और दिया कुमारी का नाम भी चल रहा है। भाजपा नेतृत्व के सामने वसुंधरा राजे को लेकर स्थिति ऐसी दिखाई दे रही है कि पार्टी महत्व भी नहीं देना चाहती और किनारे भी नहीं लगा पा रही। राजनीतिक गलियारों में खबर है कि वसुंधरा राजे के अलावा किसी और को नेतृत्व राजस्थान की कमान सौंपने की तैयारी की जा रही है और इसलिए मुख्यमंत्री के चुनाव में देरी हो रही है। इसकी वजहों को इस खबर के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पार्टी पर दबाव की राजनीति कर रही है वसुंधरा राजे? सूत्रों की माने तो 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद से केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ बगावती तेवर अपनाने वाली वसुंधरा राजे अब दिल्ली में डेरा डाले हुए है। वह मुख्यमंत्री पद की दावेदारी नहीं छोड़ना चाहती। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से तो मिल ही रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक भी अपना संदेश पहुंचाने की जुगत में लगी है। हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी जैसे पार्टी के पर्याय माने जाने वाले नेताओं को सलाहकार मंडली में शामिल करने वाली मोदी शाह की जोड़ी वसुंधरा राजे को बहुत अधिक वैल्यू देने के पक्ष में नहीं है। क्या शिवराज सिंह चौहान की तरह वसुंधरा राजे ने नहीं किया इंतजार? जिस तरह से वसुंधरा राजे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे हैं। वहां भी मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जीतने के बाद पार्टी के साथ बने हुए हैं और ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिससे केंद्रीय नेतृत्व को गलत संदेश जाए। दूसरी ओर राजस्थान चुनाव में पार्टी की जीत के बाद से लगातार भाजपा के विधायकों के वसुंधरा राजे से मिलने का सिलसिला जारी रहा है। पहले बताया गया कि 20 विधायक भाजपा के वसुंधरा राजे से मिलने उनके घर गए। उसके बाद संख्या 25 हुई और आखिर में आंकड़ा 70 विधायकों तक जा पहुंचा, जो वसुंधरा राजे से मिलने का दावा किया जा रहा है। वसुंधरा राजे के बेटे पर विधायकों को रिजॉर्ट में ले जाने का आरोप है। उसके बाद यह भी दावा किया गया कि वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह ने अपने समर्थक विधायकों को रिजॉर्ट में ले जाकर रखा, जिससे केंद्रीय नेतृत्व के बीच बहुत गलत संदेश गया है। मध्य प्रदेश में भी अगर शिवराज सिंह चौहान चाहते तो अपने समर्थक विधायकों से मुलाकात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने संपर्क करने वाले सभी विधायकों से मिलने से मना कर दिया और पार्टी के कदम का इंतजार करने को कहा। जबकि वसुंधरा राजे ने 5 साल तक केंद्रीय नेतृत्व से लगभग दूरी बनाए रखने के बाद अब मुख्यमंत्री बनने के लिए दबाव बनाना शुरू किया है, जो केंद्रीय नेतृत्व करने के मूड में नहीं है। अब सवाल उठता कि क्या वसुंधरा राजे के प्रभाव से मुक्त होना चाहती है भाजपा? ऐसा लग रहा कि भाजपा ने जब प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश जीत लिया है, अब वह वसुंधरा राजे से हर हाल में छुटकारा पाना चाह रही है। 2018 के बाद से वसुंधरा राजे को मनाने की तमाम कोशिशें हुई। केंद्र में शामिल होने का ऑफर दिया गया, लेकिन वह नहीं मानी। उनके अड़ियल रुख की वजह से केंद्रीय नेतृत्व ने अपने विश्वस्त चेहरों को राज्य में सेट करने की जुगत लगाई। राजस्थान के चुनाव में कई सांसदों ने जीत दर्ज की है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बेहद खास हैं। ये विधानसभा से लेकर मंत्री बनने पर
कैबिनेट तक की बैठकों में उस भरोसे का निर्वहन करेंगे। ऐसे में अगर वसुंधरा राजे की जिद कहीं सफल भी होती है तो दिल्ली के ये नेता हमेशा राह में रोड़ा बने रहेंगे, जो सरकार के लिए मुश्किल होगा। पार्टी पर अपने प्रभाव का दबाव नहीं बनाने वाले नेता को प्राथमिकता। 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की प्रचंड जीत के बाद 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी सुनिश्चित करना ही पार्टी का पहला लक्ष्य है। ऐसे में वसुंधरा राजे की बहुत अधिक परवाह केंद्रीय नेतृत्व नहीं करेगा। सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने भी केंद्रीय नेतृत्व को पूरी छूट दी है, इसलिए मुख्यमंत्री के चुनाव में किसी ऐसे चेहरे को प्राथमिकता देने के बारे में सोचा जा रहा है जो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर पार्टी पर दबाव की राजनीति नहीं कर सके। ऐसे चेहरों में महंत बालकनाथ, दिया कुमारी और किरोड़ी मल फिट बैठते हैं। पुत्र मोह पड़ेगा क्या? वसुंधरा राजे को बारी। वसुंधरा राजे को अपने बेटे दुष्यंत सिंह को भी राजनीति में सेट करना है, जो उनकी सबसे कमजोर कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। उन्हें अपने बेटे के भविष्य की भी चिंता है और पार्टी लाइन से परे उठाया गया उनका हर एक कदम दोनों के राजनीतिक भविष्य पर खतरा साबित हो सकता है। बहुत हद तक संभव है कि मोदी शाह की जोड़ी वसुंधरा राजे की नाराजगी और मनमानी से छुटकारा पाने के लिए किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाए। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे उन नेताओं में शामिल है जो पार्टी लाइन से परे मन मर्जी से सरकार चलाती है और उन्हें जो सही लगता है केवल वही करती है। इसकी वजह से 2013 से 2018 के दौरान भाजपा सरकार में उनके कई फैसलों और प्रशासनिक गतिविधियों की वजह से कार्यकर्ताओं की नाराजगी मोल लेनी पड़ी थी। केंद्रीय नेतृत्व भी वसुंधरा राजे के ही रुख को स्वीकार करने को मजबूर था, जबकि उनके कई फैसले नागवार गुजरे थे। इस बार पार्टी ऐसी किसी हालत को नहीं देखना चाहती, इसलिए वसुंधरा राजे में ऐसा कोई राज नहीं है जिसे लेकर चलने की मजबूरी केंद्रीय नेतृत्व की है। राजस्थान के लिए भाजपा ने राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया है। इसके साथ सरोज पांडे और विनोद तावड़े को भी पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। वे सोमवार तक भाजपा विधायकों के साथ बैठकर मुख्यमंत्री के चेहरे पर निर्णय ले सकते हैं। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी राजस्थान में, क्योंकि एक तरफ वसुंधरा राजे है तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार को खुद की पसंद का मुख्यमंत्री बनाना है। कहीं न कहीं केंद्र सरकार इसलिए भी दबाव में है क्योंकि वसुंधरा राजे के समर्थक कई विधायक हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हो सकता आगे चलकर जिस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया ने या एकनाथ शिंदे ने सरकार तोड़कर विपक्ष में जाकर सरकार बनाई, तो कहीं वसुंधरा राजे भी ऐसा ना कर बैठे। इसलिए भी शायद अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी वसुंधरा राजे के दबाव में आ सकती है। आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री? महंत बालकनाथ, दिया कुमारी, किरोड़ी मल या फिर एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री का पद संभालेंगी? धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।